ये मेरा सर्टिफिकेट है बेटा। तुम्हारे बाप ना जेल में बैठे हुए थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे, लेकिन ये नहीं सह सकता कि मेरा बाप ने कुछ नहीं किया मेरे जीते जी देश जब चल रहा था। इसके लिए मुझे खुशी होती है। ये जब FIR का मुझे मैसेज आता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि एक और सर्टिफिकेट मुझे मिल गया मेरे बच्चों को दिखाने के लिए, और मुझे उसका फक्र है। मुझे कोई घबराहट या डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने मकसद में सफल हो रहे हैं। ये जिस तरह से दंगे फैलाएंगे, जिस दिन से जिस क्रूरता के हिसाब से ये आगे जाएंगे, आप मानते चलिए कि वो उनकी एकदम फटी हुई है। सामने से सामना नहीं कर सकती, वो पीछे से ही वार करते हैं। उन नालायकों का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और एक और केस हो जाए तो चलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं पहुंचा है, डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है ना, कल को मेरी बच्चियां अभी छोटी हैं, 8 साल की हैं, 9 साल की हैं, कल को जब वो बड़ी होंगी वो पूछेंगी, पापा जब देश चल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम भी एसी में बैठ के न्यूज चैनल पे हंस रहे थे, देख रहे थे? मैं वो सारी FIR कॉपी उठाऊंगा और फाइल उनको दे दूंगा, बोला ये मेरा सर्टिफिकेट है बेटा। तुम्हारे बाप ना जेल में बैठे हुए थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे, लेकिन ये नहीं सह सकता कि मेरा बाप ने कुछ नहीं किया मेरे जीते जी देश जब चल रहा था। इसके लिए मुझे खुशी होती है। ये जब FIR का मुझे मैसेज आता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि एक और सर्टिफिकेट मुझे मिल गया मेरे बच्चों को दिखाने के लिए, और मुझे उसका फक्र है। मुझे कोई घबराहट या डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने मकसद में सफल हो रहे हैं। ये जिस तरह से दंगे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि एकदम चिथड़े चिथड़े हो गए हैं बेचारे, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। जो सबसे लास्ट स्टेज होता है कायरता का, कि हिंसा करना, उस पर वो आ गए हैं। तो ये आप समझिए कि हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं। अपने को हिम्मत रखना है, कभी भी डरना नहीं है, और एक दिन हम लोग 100% सफल होंगे, और सफल होके ही रहेंगे। किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये पक्का है। आप लोगों की यही ऊर्जा हमको ताकत देती है सीने पे गोली खाने के लिए। यही ऊर्जा मुझे पता है, मैं अकेले करता हूँ, कोई काफिला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन मुझे पता है जब तक मेरे हाथ पे आप लोग माता बहनों और दादियों का हाथ है ना, तब तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसके इसी हिसाब से डंके की चोट में पूरे भारत में घूमता हूँ मैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो दुआएं हैं वो मुझे सुरक्षा देती है। ये जो मेरे गले में है ना, ये तिरंगा है। मुझे शाहीन बाग में दिया गया था, दिल्ली के शाहीन बाग में। उन्होंने इसके लिए दिया गया था कि जिस तरह से मैंने वहां अपनी बातें रखी थी, उन्होंने बोला इससे बेहतर उपहार या इससे बेहतर सम्मान हम आपको दे नहीं सकते, आप बस इसकी लाज बचाना। मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन ये मेरे शरीर पे होगा वो आखिरी दिन होगा, जिस दिन मैं रुखसत लूंगा इस दुनिया से, यही तिरंगा मेरे शरीर पे होगा और मेरा आखिरी दिन होगा, और तब तक मैं इसकी लाज बचाते रहूंगा। इसमें जो तीनों कलर है, ये मेरे जीते जी कभी फटने नहीं दूंगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है ना कि झंडे में से ये जो हरा रंग निकाल दिया जाए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे जीते जी ये कर पाएंगे। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं मेरे दूसरे, जो इस देश के लिए, तिरंगे के लिए अपनी जान निछावर कर सकते हैं। आप बेमतलब के बातों पे अपनी जान दे सकते हो, तो हम तो अपने देश के लिए खुशी खुशी कुर्बान हो जाएंगे। और ये मेरे लिए गर्व की बात है। अगर मेरी किसी तरह से इस आंदोलन में मेरी अगर शहादत हो जाती है, तो मेरे लिए गर्व की बात होगा, और मेरे परिवार के लिए गर्व की बात होगा कि देश के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं। लेकिन हिंसा नहीं, गलत काम नहीं। जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, जो अधिकार दिए हैं, उसी पे हमें काम करना है। महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि कभी भी आंदोलन के 3 रूप होते हैं। हम लोग तीसरे चरण में हैं। पहला चरण होता है जब आप किसके खिलाफ आंदोलन करते हैं तो वो आपको गंभीरता से नहीं लेता। आपने देखा होगा जब शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ, अब 30 दिन होने आया ना, कोई गंभीरता से ले रहा है? कोई ले रहा है गंभीरता से? सबको अपने घर में मस्त है, यहाँ किसी को टेंशन नहीं है कि हमारी माताएं बहनें रास्ते पे बैठी हुई है, किसी को चिंता नहीं है, कोई हमें पूरी तरह से अनदेखा करती है। ये पहला स्टेप होता है आंदोलन का। आंदोलन सफल होने की ये राज है। पहला स्टेप होता है कि वो आपको अनदेखा करेंगे। दूसरा स्टेप होता है वो आपका मजाक उड़ाएंगे। गुंजा वाली बिरयानी
गुंजा वाली बिरयानी मजाक, 500 रुपया लेके बैठे हैं मजाक। वो आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको इतना टॉर्चर करेंगे कि आपको खुद को सोचना पड़ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग उसमें भी डटे रह गए, अपना मजाक उड़ाते हुए भी डटे रह गए, तो तीसरा दौर आता है जब वो आपके साथ लड़ाई करेंगे, गोलियां चल रही हैं, घरें जलाए जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। ये तीसरा दौर चल रहा है और ये मान के चलिए ये आएगा ही आएगा। कोई भी आंदोलन 3 दौर के गुजरना ही गुजरना है अगर उसको सफल होना है तो। कितने लोग तो इतने नीचे गिर जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि एक हमारे हिंदू धर्म में वो एक महंत है, एक बोलते हैं भगवान का दर्जा है उनके पास, लेकिन कभी कभी मुझे ये शर्म आती है कि एक महंत होकर इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था अपने लखनऊ के भाषण में कि ये कैसी कौम है, ये मुसलमानों की कैसी कौम है जिनकी माताएं बहनें रास्ते पे बैठे हैं और जो पुरुष हैं वो घर में चादर पहन के सोते हैं, रजाई ओढ़ के सोते हैं। आप लोगों ने सुना था लेकिन इसके बाद एक हमारी बहन ने, मुस्लिम बहन ने इसका बखूबी जवाब दिया। जो मेरे शब्द थे उन्होंने बोले अपने मुंह से। लखनऊ की बहन ने जवाब दिया था कि जब लड़ाई जो होती है ना मर्दों की होती है तो हमारे मर्द मैदान में होते हैं, लेकिन जब लड़ाई हिजड़ों की होती है तो हम औरतें ही होती हैं। ये बात सही है। कितने लोग सहमत करते हैं? जब लड़ाई हिजड़ों से होती है तो फिर उनके लिए औरतें और बच्चियां ही काफी है, उनके लिए मर्दों की जरूरत नहीं है। और ये बात बात पे हमसे देशभक्ति का सबूत मांगने लग जाते हैं। तीसरा दौर गोली चलाना, मारपीट, आपके साथ सामने लड़ेंगे। और उसके बाद महात्मा गांधी ने ये कहा था जब ये 3 दौर गुजर जाएंगे उसके बाद आपकी जीत जो है वो निश्चित है। किसी माई का लाल इस नियम को बदल नहीं सकता। आज तक हिटलर ने भी कोशिश किया लेकिन वो भी निस्तनाबूद हो गया। आज अपनी पता नहीं कौन सी दुनिया में है, तो ये नियम हमेशा चलेंगे। आज सुबह जब यहाँ पे मैंने मिश्रा के लिए 11,000 का इनाम रखा तो एक भाई ने फोन करके पूछा, बोला विनय जी आप देशभक्त नहीं है क्या? आप हिंदू के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने बोला भाई अगर हिंदू होना साबित करने के लिए अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी जोड़ना पड़े तो आप माफ करो भाई, मैं हिंदू नहीं हूं। मेरा हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मेरा हिंदुत्व श्री राम है। उनके पुरुषोत्तम श्री राम के वचनों पे और कर्मों पे चलना जानता हूं। मेरा हिंदुत्व कभी गवाही नहीं देता। श्री राम जब भी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे प्रभु श्री राम जब लड़ाई लड़ रहे थे तो सामने वाले योद्धा का अगर हथियार गिर जाता था, उनके हाथ से अगर शस्त्र गिर जाते थे तो उनको मौका देते थे कि तू शस्त्र उठा, मैं उसके बाद लड़ूंगा। ये आज वाले जो जय श्री राम का नारा लगा कि हमारे श्री राम का अपमान कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है हमारा श्री राम, ऐसा हमारा हिंदुत्व नहीं है। कभी भी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों को गाली नहीं देना और निहत्थे पे कभी हमला नहीं कहना, ये हिंदुत्व का नियम है। और इनका जो हिंदुत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो भगवान है हमारे प्रभु श्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनकी 40 वो पढ़ते हैं, हमारा हिंदुत्व नहीं है। तो बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई आप देशद्रोही हो गए हो क्या, मुसलमानों का साथ दे रहे हो? मैंने बोला एक बात बताया, मुसलमान की जो कौम है उससे बड़ा देशभक्त तुझे कहां मिलेगा, मुझे इतना बता दे। तो बोले कैसे? मैं बोला अगर साबित कर दूंगा तो कल से तेरे को एनआरसी सीए की विरोध रैली में आके बैठना पड़ेगा, मंजूर है? बोला एकदम मंजूर है भाई, मैं अगर साबित कर देता हूं। मैंने उससे कहा मुसलमान एक ऐसी कौम है, मैं हिंदू, मुझे गर्व है इस चीज का, लेकिन उसके साथ में हर धर्मों का सम्मान देना ये भी मेरा हिंदुत्व है। मुसलमान जो कौम है वो इस धरती पे पैदा होते हैं, अपना 5 वक्त का नमाज, अपनी जो भी प्रक्रिया है, धर्म रीति रिवाज जो कहता है उसको मानते हैं, कट्टरता से मानते हैं, उसको पूरा ये करते हैं और उसके बाद इंतकाल होने के बाद दफना दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया है, बराबर है? कुछ गलत है तो मुझे बताइएगा। मैंने उसको बोला, पांडे जी थे, बोला पांडे जी ऐसा है कि जो व्यक्ति जीते जी 5 बार अपनी जमीन चूमता है, अपने देश का जमीन चूमता है और मरने के बाद भी ये जमीन नहीं छोड़ता, उसी में दफन हो जाता है। इससे बड़ा देशभक्ति ना तू है ना मैं है। आप कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हो? 5 बार दिन में प्रत्येक, क्या मैंने बोला एक बार भी तूने हाथ लगा के प्रणाम किया क्या देव अपने धरती माता को? उन्हें वो लोग 5 बार दिन में कट्टरता से अपनी धरती चूमते हैं और उसके बाद यही दफन हो जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते।
वो इसी मिट्टी में रह जाते हैं, उनकी आखिरी सांस, उनकी हड्डियां, उनके चमड़े सब यही रह जाते हैं।